गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री श्याम। आज हम करने वाले अपना पार्ट 2 ऑफ जो हमने चैप्टर शुरू किया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि था बिजनेस स्टडीज़ का। आज हम शुरू करेंगे इसका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का अगर नेचर की बात करें तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? तो साइंस क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें, साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है डेट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ फॉर द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। मतलब एक साइंस एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है ना, एक सिस्टमेटिक बॉडी है जो किसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ना, जनरल लॉज पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, तो उसके लिए हम प्रूव करने के लिए उसकी करेक्टरिस्टिक्स को मैनेजमेंट के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमने पहले ही अभी बात किया कि क्या ये जो साइंस है वो कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कुछ उसकी सिस्टमेटिक, कुछ नॉलेज, जनरल ट्रुथ पे बेस्ड है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? तो यस, मैनेजमेंट में भी ऐसा है। ये भी कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ जनरल प्रिंसिपल जो हैं इसके उसके ऊपर बेस्ड है। तो यस, ये करेक्टरिस्टिक जो है मैनेजमेंट वाला साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। यस, जैसे कि साइंस जो है वो कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर बेस्ड होती है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? तो यस, हाँ है। मैनेजमेंट भी कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एज बेस्ड तो हैं वो एक्सपेरिमेंट से, लेकिन उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो जो है प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो जो है एक ह्यूमन काइंड ऑफ पे जो है प्रिडिक्ट होते हैं, तो वो जो है क्या है, इनएक्यूरेट है। तो ये प्रिंसिपल जो है ना नॉट फुली प्रेजेंट, राइट। उसके बाद है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल की बात करें तो जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, है ना, मतलब वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, वो चेंज नहीं होने वाले। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की, तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस पे लाई करते हैं, ह्यूमन पे, और ह्यूमन के नेचर के अकॉर्डिंग वो कभी भी एक तरह से नहीं रह सकते, तो इसीलिए ये जो है प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम, अच्छा, एक बेसिक पॉइंट क्या है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस मानी जाएगी फिर? तो मैनेजमेंट साइंस कैसी मानी जाएगी? मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस मानी जाएगी, राइट। उसके बाद है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? आर्ट कोई भी स्किल हो, है ना, या फिर कोई भी आपको जो नॉलेज है आप उसको पर्सनली अप्लाई करो, राइट। तो यही उसने लिखा है, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आपको उस रिजल्ट तक पहुंचना है। इट कैन बी एक्वायर्ड टू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आपने उसे मे बी स्टडी के लिया हो, ऑब्जर्वेशन से या एक्सपीरियंस से। अब हम बात करेंगे क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स को उसकी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थेरेटिकल नॉलेज। यस, चाहे कोई भी आर्ट हो, आप कोई भी फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हो, है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ आप थेरेटिकल नॉलेज ज़रूर होती है, राइट। तो वो आपको पढ़नी पड़ती है। तो उसी की अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की तो ऑब्वियसली थेरेटिकल, वो भी एक थेरेटिकल नॉलेज की बेस है। जैसे कि फाइनेंस पढ़ रहे हो आप, मार्केटिंग पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हो, तो यस, ये फीचर जो है आर्ट का प्रेजेंट है किसमें? मैनेजमेंट में। तो ये फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आपको पता है ये आर्ट है, ठीक है। क्या दो सिंगर्स जो है या फिर कोई दो डांसर है, क्या वो सेम सेम करते हैं स्टेप, सेम ही चीज़ करते हैं? नो। तो वो पर्सनली अप्लाई करते हैं, जो भी उनको स्किल्स है वो अपने अकॉर्डिंग उसको देते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग उसको तैयार करते हैं। लेकिन वही अगर बात करूँ मैनेजमेंट, तो यस, मैनेजमेंट भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स में डिफरेंट मैनेजर जो हैं अपने अपने अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करते हैं। तो ये भी जो करेक्टरिस्टिक्स है आर्ट का किसमें? मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ऑब्वियसली जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर होगे, और मैनेजमेंट में भी ऐसा है। एक मैनेजर जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितना प्रैक्टिस करता जाएगा, जितनी वो कंडीशन देखेगा, वो उतना ही उसमें क्या हो जाएगा? एक्सपर्टीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। आर्ट में क्या, आर्ट में इन्वॉल्व होती है क्रिएटिविटी, कुछ नया आना। और सिमिलरली मैनेजर भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को डील करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती है, उनमें किस तरह से हैंडल करता है, तो उसमें भी एक काइंड ऑफ क्रिएटिविटी आ जाती है। तो ये जो सारे के सारे फीचर्स ये आर्ट के मैनेजमेंट में प्रेजेंस है। तो ये क्या दिखाता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो प्रोफेशन के लिए क्या होता है? प्रोफेशन इज लाइक वो एक ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और उसके अंदर जाने के लिए आपको एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं जा सकता, उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। तो अब अगर बात करें इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की, तो पहली क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अभी हमने पढ़ा
कि जो भी सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है, लाइक लीगल प्रोफेशन, अकाउंटिंग, लॉ प्रोफेशन, है ना, तो मेडिकल प्रोफेशन हो गया। तो इनकी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, कि आपको यहाँ से कॉलेज से यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से सब कुछ होगा, राइट। और अगर वही बात करें मैनेजमेंट की, तो यस, मैनेजमेंट की भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। लाइक IIMS जो है वो जो उसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ओके, तो अगर मान लो को एक प्रोफेशन है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आपको उस में जाना है, उसके अंदर काम करना है, एज अ CA काम करना है, तो आपको ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के आपको क्या है, लेना पड़ेगा कि आप उसके क्या हो, कैंडिडेट हो, उसका जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। जब तक आप वो नहीं करोगे आपको CA के अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? लाइक मैनेजमेंट में है, लाइक IIMs जो है वो एक प्रोफेशनल कंडक्ट है जो एग्जामिनेशन कराता है, जो आपको एक प्रोफेशनल मैनेजर बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना कोई भी मैनेजर नहीं बनेगा, नो। ऐसा बहुत बहुत बार है, बहुत ऐसे मैनेजर है जो विदाउट बिना एग्जामिनेशन उसके IIMS से वो भी एक एफिशिएंट मैनेजर्स हैं। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया पूरा अच्छे से फुलफिल नहीं करता मैनेजमेंट का, राइट। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगर प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोफेशन अभी हमने बात किया, जैसे हमारा CA का है, CA का क्या है, जैसे कि ICAI है ना, तो ऐसे ही प्रोफेशनल एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में जितना जितना वो अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस होगा, जितना अकॉर्डिंग वो होगा, वो उस अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो ये भी जो फीचर है वो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, लाइक जो लोअर है, लोअर क्या करता है, वो चाहता है कि उसका क्लाइंट को जस्टिस मिले, तो एक तरह सर्विस मोटिव के लिए काम करे। लेकिन मैनेजर का क्या काम है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हो, है ना, ठीक है, वो सोशल सर्विस का काम नहीं कर रहा, राइट, इतना नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये भी फीचर जो है प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें भी हम यही कहना चाहेंगे, मैनेजमेंट जो है इज नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा हमारा क्या था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट जो अगर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के टोटल 3 लेवल होते हैं, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आएंगे, लाइक CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे पर्सन टॉप लेवल में आएंगे। टॉप लेवल का काम क्या होता है? टॉप लेवल का काम होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल के गोल बनाना, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, है ना, उसके अकॉर्डिंग वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना। जरूरी नहीं है जो हमने स्क्रीन पे लिखे यही है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, है ना, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारे क्या है, फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट के। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या है, पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज फ्रेम करी जा रही हैं टॉप लेवल को, उनको इंटरप्रिटेट करने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम करना, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना। उसके बाद अगर हम बात करें लोअर लेवल मैनेजमेंट की, लोअर लेवल को सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल भी बोला जाता है। सुपरवाइजर क्या है, डायरेक्टली देखते हैं कि वर्कफोर्स किस तरह से काम कर रही है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कर रही है या नहीं कर रही है ना। उनके एफर्ट से ही जो आउटपुट की क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है और वेस्टेज मिनिमल रहती है ना। तो ये सारी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ना उनके हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और लॉयल्टी पे बेस होती, ठीक है। तो ये सारे क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन। इन कोऑर्डिनेशन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम अभी मैंने इसके पीछे ये अगली स्लाइड में पूरा वो फुल फ्लैज एक तरह से क्वेश्चन काइंड ऑफ आपको एक्सप्लेन किया है। उससे पहले हम कोऑर्डिनेशन का मीनिंग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब आपने क्या करना है, अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जब इतने डिपार्टमेंट्स, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गएंगे और गोल्स भी नहीं अचीव होंगे। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट आर बैलेंसिंग टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटी बैलेंस हो गई कि वो जो है एक यूनिटी ऑफ एक्शन बन पाए, मतलब गोल्स को अचीव कर पाए और एक यूनिटी बना पाए, राइट। सबसे पहले है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में क्या, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। कोऑर्डिनेशन की हेल्प से क्या हो रहा है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या बोलो जो ग्रुप एफर्ट्स लगा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो सारे कंबाइन होकर रिजल्ट क्या देते हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है।
नेक्स्ट इज इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन एक काइंड ऑफ क्या बाइंडिंग फोर्स है जो बाइंड कर रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जो किसके लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स विच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेटली फंक्शन। यस, कोऑर्डिनेशन क्या एक डेलिबरेट फंक्शन है जहाँ पे मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एफर्ट्स से, बहुत सारे लोगों के एफर्ट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इन अ डेलिबरेट मैनर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाए। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप में कोऑर्डिनेशन है तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ इन साइज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, क्योंकि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। नंबर ऑफ पीपल जो है, कंपनी और पीपल एम्प्लॉय करेगी, जिससे और हमारा आउटपुट बनेगा, आउटपुट बनेगा तो गोल अचीव होगा, है ना। जो भी वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल बोल लो या फंक्शनल डिफरेंशिएशन, है ना, क्योंकि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, प्रोडक्शन है। तो अगर इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनके बीच में नहीं हो पाते, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है? अब मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी है अभी है ना, तो इसके लिए स्पेशलिस्ट पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है। तो स्पेशलिस्ट पर्सन एक होते हैं और एक अदर मेंबर होते हैं। तो स्पेशलिस्ट पर्सन और अदर मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो डैट उनके कोई भी अवॉइड को हम क्या कर पाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या कर पाए, अवॉइड कर पाए। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम वैसे तो पूरी बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट, जिसका क्वेश्चन जो है मोस्टली आता ही आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे है ना, मतलब मैनेजमेंट का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे है। तो पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है एक फोर्स है जो मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन को क्या है ऐसे बांध रहा है जैसे एक थ्रेड बांधता है। थ्रेड समझते हो, जो सारी चीज़ों को बांध ले, हर एक एक्टिविटी को थ्रेड से बांध ले, चाहे वो परचेज हो, प्रोडक्शन हो, सेल हो, फाइनेंस हो, है ना, और एक कॉन्टिन्यूटी बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो एक तरह का इम्प्लिसिट और इनहेरेंट फंक्शन है ना, जो उसके अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, जो अलग नहीं है, उसी के अंदर है, जो सबको जोड़ के रख रहा है। अब जैसे मान लो प्लानिंग स्टेज में आप प्लान्स बन रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग में उसको और एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान्स उस अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है, फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग हो रहा है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग में प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है, जो कंट्रोलिंग में एक्चुअल और प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं आपस में डेविएशन जो अगर आ रही है तो उनको देखा जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन यही वो बोल रहा है कि ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, जैसे कि एक थ्रेड जो है जोड़ के रखता है गार्लैंड को, वैसे ही कोऑर्डिनेशन जो है सारे मैनेजरियल फंक्शन को जोड़ता है। तो इसीलिए इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो हम पूरी बिजनेस स्टडीज़ की बुक में वही डिस्कस करेंगे, बट फिर भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? जो भी आप पहले प्लान कर रहे हो, है ना, इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस, जो एडवांस में प्लान करो व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, तो प्लान्स में वो चीज़ आएगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या कर रहे हो, आप ड्यूटीज़ को असाइन कर रहे हो, टास्क को ऐसा ग्रुपिंग कर रहे हो, है ना, टास्क बना रहे हो, है ना, स्ट्रक्चर एक तरह से डेवलप कर रहे हो जिसके अकॉर्डिंग, प्लान्स के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद है स्टाफिंग, मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए उस जॉब के लिए, उसको आप अपॉइंट करें ताकि जो है सही टाइम पे सही काम हो जाए, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, आप लोगों को बता रहे हो व्हाट टू डू एंड सीइंग व्हाट दे डू इट। पहले तो उन्हें बताओ और फिर देखना कि वो क्या करे, और फिर उसमें काफ़ी तरीके के कॉम्पोनेंट्स आते हैं लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप, है ना, जो हम आगे फर्दर चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, जिसमें आप देखते हो जो भी हमारा टारगेट्स है और स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है या नहीं। अगर कोई डेविएशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी फर्दर स्टेप्स हैं वो लें, ठीक है। तो दीज आर द चैप्टर ऑफ द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज नाउ कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट। थैंक यू। जय श्री श्याम।